अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैंने स्टोरी सुनी है ना, ये स्टोरी सुन के कम से कम 3 रातें में सो नहीं सकी। आप भी सुने जरा ये स्टोरी है क्या। ये हमारे इम्तियाज भाई हैं और ये कश्मीर की बड़ी मशहूर पर्सनालिटी हैं। इनसे मैंने टाइम लिया है और मैं यहाँ पे आई हूँ और अब ये मुझे सुनाएंगे, क्योंकि जो इनके साथ आंखों देखा वाकया हुआ था। एक चुड़ैल, उन्होंने गाँव में मशहूर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चुड़ैल और जिन होते हैं। ऐसा ही है ना इम्तियाज भाई? तो वो जो आपके साथ पिछले दिनों वाकया पेश आया था, जो आप गाड़ी चला रहे थे, उस वो प्लीज जरा थोड़ा सा डिफाइन करें, उस वाकये को बताएं जरा हमें। वो ऐसे था कि मैं आ रहा था रावलपिंडी से, तो रावलपिंडी से आते हुए एक बहुत बड़ा जंगल है। जब मैं वहां से गुजरा हूँ तो मुझे एक औरत ने हाथ दिया और रात का 2 बजे का टाइम था। जब मैंने गाड़ी रोकी है तो उन्होंने कहा जी कि मैंने जाना है बलोच, तो मुझे बिठा लें। मैंने कहा शायद कोई बेबस औरत है, मैंने बैठा दिया उसको। ठीक है। जब बैठा दिया तो तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे एक और औरत मुझे मिली। उन्होंने कहा जी कि ये आपको आधी रात को औरतें ही मिल रही थी, मतलब ये कहना चाह? आपको मुझे भी तो समझ नहीं थी कि क्यों मिली है। तो पहली औरत को आपने क्यों बिठाया, जरा इसका भी थोड़ा जवाब दे। क्योंकि ये देहाती इलाका था। अच्छा। मैंने बोला कोई बेबस मजबूर होगी, कोई जरूरी काम होगा, डॉक्टर के पास जा रही होगी, तो मैंने उसको बैठा दिया। ठीक है। अब थोड़ा सा जब आगे गुजरे तो दूसरी औरत आई। अच्छा, तो तब आपको उसने हाथ दिया तो मैंने रोक दिया। मैंने कहा चलो बैठ जाए, ये भी दूसरी औरत भी बैठी हुई, ये भी बैठ जाए। थोड़ा सा और आगे गुजरे ना, ठीक है, वो जो पहले वाली औरत थी, हाँ, उसने कहा जी कि मैंने इधर ही उतरना है तो गाड़ी रोकें। मैंने गाड़ी रोक दी, वो उतर गई। ठीक है। अब वो जो औरत थी, उसको जब मैंने देखा उतरते हुए तो उसके पाँव उल्टे। अच्छा। पाँव उसकी बैक साइड की तरफ। ओए होए होए। थोड़ा सा मैं घबरा गया। हाँ। लेकिन जब मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, वो उतर गई है, अब ये सारा मेरे पास है कि एक औरत है गाड़ी में। हाँ। थोड़ा सा आगे गुजरे तो मैंने वो जो बैठी हुई औरत थी, मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि आपने देखा है कि ये जो औरत उतरी है तो इसके पाँव उल्टे थे। तो मुझे उसने आगे से कहा कि उसके उल्टे थे तो मेरे कौन से सीधे। ओह माय गॉड। तो मैंने ऐसे थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी की। हाँ। जब गर्दन टेढ़ी की तो उसके बाल आंखों के मुंह के ऊपर। हाँ। बस मुझे कोई होश नहीं, गाड़ी मैंने साइड पे लगाई। हाँ। और ऐसे दरवाजा खोला। हाँ। आहिस्ता आहिस्ता करते कलाबाजियां खाते खाते घर था, वहां पहुंच गया। जब मुझे फिर 104 का बुखार हो गया, मुझे डॉक्टर के पास ले गए, घबरा गया, पसीना। अच्छा। ये हुआ था मेरे पास वाकया। वो लोग पहुंचे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा जी ये वाकया हुआ। वो 5-7 बंदे जब गाड़ी के पास पहुंचे, उन्होंने जब गाड़ी को देखा उसमें कोई बंदा नहीं, कोई औरत नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा जी तुम मजाक कर रहे हो, झूठ में। कहा यार झूठ के जो प्रैक्टिकल जो हकीकत हुआ मेरे साथ, तो तभी तो मेरी ये हालत बनी है। हाँ। ये हुआ था जी मेरे पास इस दिन एक रात का वाकया, जो इस्लामाबाद से आजाद कश्मीर में अपने गांव की तरफ जा रहा था। रात के 2 से 2:30 बजे का टाइम था। फिर उस रास्ते में क्या आप दोबारा फिर आपने ट्रेवल किया? किया, लेकिन एहतियात की कि अकेले ना करूं। हाँ। और अगर अकेले करूं तो रास्ते में कोई रोके कि भी बैठना है तो कभी किसी को ना उठाऊं। ये खौफ पैदा हो गया दिल में। ठीक है। तो क्या वहाँ पे लोग कहते हैं कि आसपास ऐसे लोगों ने कहा कि ऐसा होता रहता है हमारे साथ? ये तो अक्सर होता है, ये तो बहुत सारे लोगों ने चीजें देखी हैं, हमने खुद देखी हुई है। और भी इसके अलावा हमारा जो गांव है वो चुधारे पहाड़ी इलाका है हमारा, तो वहाँ पे बड़े बड़े दरख्त हैं। तो एक छोटी सी और मिसाल दे दूं कि वो हमारे घरों के दाएं बाएं आवाजें आती हैं घुंघरू की। घुंघरू की आती है? घुंघरू की। इस घर में जिसमें मैं बैठी हुई हूँ? जी बिल्कुल, यहाँ इसके राइट लेफ्ट। और अभी भी मेरे ख्याल में थोड़ी देर के बाद थोड़ी और रात हो जाएगी तो आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। आप क्या चाहते हैं, क्या हम आपके घर ना रुके इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं, चलो अगर आपको ये मसला है तो मैं चौकीदारी ड्यूटी करूंगा, जब वो चीजें होंगी तो रिकॉर्ड करके आपको सुना दूंगा। और अभी भी अगर थोड़ी देर आप गुजारे हैं तो आपके राइट तरफ एक पत्थर गिरेगा, लेफ्ट तरफ आके आवाज आएगी। तो ये यहाँ का माहौल है, ये तो होता रहता है यहाँ पे। वाकई आपका गांव देख के तो मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि ऐसे यहाँ पे आप जो कह रहे हैं सच होगा, जो यहाँ पे हालात हैं इस वक्त इस गाँव के।
ये देखो ना, स्पेशली इस तरफ जो घना जंगल है। हाँ, ये बहुत ही जंगल है ना, कोई घर भी नहीं है साइड पे। यहाँ पे जो है ना सब ज्यादा चीजें होती है इस साइड पे। हाँ जी, आपको अगर किसी चुड़ैल से मिलना हो हाँ, तो रात को 2 से 2:30 बजे आप थोड़ा इस तरफ पैदल चले, अच्छा, यकीनन आपको किसी से मुलाकात हो जाएगी। डर लग रहा है भाई। अब ये वो स्टोरी है जिसे सुन के जो है मैं 3 रातें नहीं सो सकी थी। अब आप बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है। वैसे तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होता है यहाँ पे।